जैसे जैसे रशिया और भारत के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, मॉस्को ने भारत में सुकोई 57 प्रोडक्शन प्लांट बनाने की गति तेज कर दी है। ये पहले भारत की संभावित फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत अगले कुछ समय में पांचवी पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर खरीद सकता है। 16 सितंबर को दोनों देशों ने S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा की, लेकिन Su-57 मुख्य केंद्र में रहा है। सुकोई 57 रशिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स है, जिसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, मॉडर्न एवियोनिक्स और कम रडार क्रॉस सेक्शन जैसे फीचर्स है। ये अमेरिकन F-35 का सीधा मुकाबला करता है। भारत और रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन की लंबी कहानी है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि सुकोई 30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन HAL नासिक प्लांट में है, जहां पहले ही 220 से ज़्यादा जेट्स बनाए गए हैं। रशिया ने भारत पर विश्वास दिखाते हुए सेंसिटिव कोड्स और इंटीग्रेशन राइट्स दिए हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को सुकोई 30 MKI पर इंटीग्रेट किए गया है। ये सुविधा वेस्टर्न देश नहीं देते। हालांकि जॉइंट FGFA प्रोग्राम 2018 में कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की चिंताओं के कारण रुक गया था, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शन के बाद रशिया फिर से भारत को की पार्टनर बनाने की चाहत है। भारत के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है, जबकि अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 42 है और MiG-21 फ्लीट 26 सितंबर को रिटायर होने वाली है, जिसके वजह से फाइटर शॉर्टफॉल और गहरा हो जाएगा। इसी बीच भारत डजॉल के साथ 114 राफेल फाइटर के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन कॉस्ट और सोर्स कोड एक्सेस ना मिलने की वजह से डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी मौके को देखकर रशिया एग्रेसिवली सुकोई 57 ऑफर कर रहा है, जो कि भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ